नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ज्ञान साधना चैनल में आपका स्वागत है। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों बहनों की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा और रानी थे। उनके दो पुत्र और दो पुत्रियां थीं। एक पुत्री का नाम पूर्णिमा और दूसरी पुत्री का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती, भगवान की पूजा पाठ करती और गाय की सेवा किया करती थी। और अमावस्या घर का कोई काम नहीं करती थी और ना ही पूजा पाठ करने में उसकी रुचि थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों पुत्रों और अमावस्या को बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमा से नफरत करते थे। राजा के दोनों पुत्र और पुत्रियां धीरे धीरे बढ़ने लगे और बड़े हो गए। राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह कर दिया और इसके बाद रानी ने कहा, हमारी दोनों पुत्रियां विवाह योग्य हो गई हैं और इन्हें भी कोई अच्छा सा वर ढूंढकर इनका विवाह कर दो। लेकिन अमावस्या का विवाह कुछ बड़े घर में करना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब घर में करना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना, पूजा पाठ करना और गाय की सेवा करना बहुत पसंद है। और रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा और राजा अपने पड़ोसी राज्य में राजा के पुत्र से विवाह तय कर देते हैं और उसी गांव में एक गरीब लड़के से पूर्णिमा का विवाह तय कर देते हैं। राजा अपनी रानी से दोनों बहनों के रिश्ते तय करने की बात बताते हैं। रानी कहती है कि पूर्णिमा की भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि ये बहुत पूजा पाठ करती थी। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के काम में हाथ बटाती थी और अमावस्या उन पर अपना रौब जमाती थी। राजा कुछ दिनों बाद ही उनकी शादी करवा देते हैं। राजा और रानी जब उन दोनों लड़कियों को विदाई देते हैं, अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारा धन और दौलत देते हैं, लेकिन पूर्णिमा को कुछ नहीं देते। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। एक दिन अमावस्या ने अपने घर में शिव चर्चा रखी और गांव वालों को अपने घर बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। जब गांव की औरतें अमावस्या के घर जा रही थीं, पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी, तो उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा, तुम्हारी बहन के यहाँ शिव चर्चा है, क्या तुम वहाँ नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया नहीं है, मैं कैसे चल सकती हूँ? औरतों ने कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान शिव की चर्चा है, तुम हमारे साथ चलो। पूर्णिमा उन औरतों की बात मानकर चली जाती है, लेकिन जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ी तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा, तू यहाँ कैसे चली आई? मैंने तो तुझे यहाँ नहीं बुलाया था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठे रहना, इधर उधर मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की ये बात सुनकर पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे, तो पूर्णिमा हाथ जोड़कर भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, पूजा पाठ करना, घर का काम करना, गौ सेवा करना, क्या ये सब गलत है? आखिर मेरा कसूर क्या है? आप मुझ पर कब कृपा करेंगे? पूर्णिमा बारंबार भगवान से यही कहती है। जितने में वो शिव चर्चा पूरी हुई। अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी। उसने सभी को भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी। तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। उसने सोचा कि मैं अपने भाई के पास चली जाऊं और वहां से अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर आ जाऊं। ऐसा सोचते हुए वो अपने घर आ गई। उसने अपने पति और बच्चों से कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है। पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वो कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला, चबूतरे की साफ सफाई की और बूढ़ी औरत को भी नहला दिया और उसके पैर भी धुला दिए। उसने कहा, और क्या काम है माँ जी? बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ, बस आते समय मुझसे मिलकर जाना।
पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी, और वो वहाँ से चली जाती है। चलते चलते आगे एक शिव मंदिर आया। वहाँ उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो चबूतरे पर बैठे हुए थे। वो कोई और नहीं, वो साक्षात भगवान महादेव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और फिर उन बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, मंदिर की साफ सफाई कर दो बेटी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा। उसने चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई की और नहलाया और कहा कि क्या काम है बाबा? उन बूढ़े बाबा ने कहा, और कुछ काम नहीं है बेटी, और कहा वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, और आगे चलते चलते काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी एक बूढ़ी औरत चबूतरे पर बैठी थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी यहाँ सब पूजा पाठ करने तो आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए इस मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। तब पूर्णिमा ने उस मंदिर की साफ सफाई की और पूजा पाठ किया, माता का श्रृंगार किया और उस बूढ़ी औरत को नहला दिया। फिर बूढ़ी औरत के पैर भी दबाए। पूर्णिमा ने कहा, और क्या काम है माँ जी? तब उस औरत ने कहा, कुछ नहीं, तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और उसके बाद वहाँ से वो रवाना हो गई। कुछ दूर चलते चलते एक नदी आई और नदी के किनारे भी एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वह साक्षात गंगा मैया थी। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम कौन हो बेटी, कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। उसके बाद उस औरत ने कहा, यहाँ स्नान करने सब आते हैं, पर यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने वहाँ साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत के पैर दबाए और कहा, और क्या काम है माँ जी? उस बूढ़ी औरत ने कहा, और कुछ काम नहीं है बेटी, तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में चलने लगी। वो नाव फूलों से सजी हुई थी। वो नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गई और वो उस नाव से उतरकर अपने पीहर पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा के भाई और भाभीियों ने देखा तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी और खूब सारी बातें करते हैं और कहा कि बच्चों को भी अपने साथ लेकर आते। इसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह जब पूर्णिमा ने अपनी ससुराल जाने को कहा तो भाभीियों ने उसे एक लाल साड़ी दी और थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने का कुछ सामान रख दिया और कहा, तुम बहुत दिनों के बाद आती हो, और कहा कि जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा की भाभीियों ने थैला दिया और कहा कि जाओ जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से रवाना हो गई। नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच गई। नाव से उतरने के बाद वहां किनारे पर बैठी हुई वो बूढ़ी औरत मिली जो गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई हो बेटी पूर्णिमा? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तो उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे तू अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए थे। उन्हें लेकर वो वहां से चली जाती है। पूर्णिमा अब आगे चली तो वहां काली का मंदिर आ गया। वहां भी काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में बैठी थी। उसने कहा, आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तो काली माँ ने भी एक थैला दिया और कहा, इसे घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। तो पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। पूर्णिमा आगे चली तो आगे भगवान शिव का मंदिर था। वहां पर भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, बेटी आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं आ गई हूँ। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे अपने घर ले जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। पूर्णिमा आगे बढ़ी तो वहां तुलसी माँ बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। तुलसी माँ ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम आ गई? तो पूर्णिमा कहती है, हाँ माँ जी। तुलसी माँ ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे घर ले जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और सीधी अपने घर आ गई। पूर्णिमा ने थैले को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोला और देखने लगी और उसमें अपने बच्चों के कपड़े और खाने पीने की कुछ चीजें और कुछ गहने थे।
पूर्णिमा ने अपने बच्चों को वो नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीजें दी, तो बच्चे बहुत खुश हो गए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जिसे काली माँ ने दिया था। उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने दिया था। उसमें धन संपत्ति और सारी खुशियां भरी हुई थी। पूर्णिमा ने पांचवा थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था, तो उसमें दाल चावल और 7 प्रकार का धान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया, क्यों न मैं भी अपने घर में शिव चर्चा कराऊं, और शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव में सभी को बुलाया और अपनी बहन के घर भी गई बहन को बुलाने के लिए। अमावस्या अपने बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूर्णिमा से कहा, तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी और तुमने मुझे नहीं बुलाया और मैं भी बिन बुलाए तुम्हारे घर गई थी और तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया। तुमने मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद जब मैं अपने घर आ रही थी तो रास्ते में मन में विचार आया, तो घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूँगी। इसीलिए मैंने सोचा मैं अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ भी घटना हुई अमावस्या को बता दी। अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा, तुम भी मुझे प्रसाद मत दो, मुझे डांटो। माँ ने कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वहां से चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। उस बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। तो अमावस्या ने कहा, ए बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहनी हुई है, ये गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वो वहां से चली गई। ऐसे ही अमावस्या ने भगवान शिव, माँ काली और गंगा मैया से बुरी तरह से बात करी और जब वह नदी पार करने के लिए नाव में बैठी, नाव में कांटे बिछे हुए थे। वह दूसरे किनारे पर उतरकर जब वहां उसकी भाभीियों ने देखा तो आपस में धीरे धीरे बोली, काम की न काज की 2.5 सेर अनाज की, यह बला कहाँ से आ गई? अब आ ही गई है तो ठीक है। पूर्णिमा तो हमारे काम में हाथ बटाती थी, यह तो कोई काम नहीं करेगी। अब उन्होंने खाना बनाया और खाकर सो गई। अमावस्या सुबह उठी तो उसने भाभीियों से कहा, मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दिया, क्यों भाभी? तो भाभीियों ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर वह वहां से रवाना हुई और नदी के किनारे आकर नाव में बैठ गई और दूसरे किनारे पर पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? बूढ़ी माँ ने कहा, तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ऐसे ही माँ काली, भगवान शिव और तुलसी मैया ने कहा कि थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसी तरह जब अमावस्या अपने घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। अमावस्या ने अपने मन में सोचा, आज तो मैं निहाल हो गई। उसने जल्दी जल्दी सभी थैलों को खोला। किसी में मिट्टी, किसी में पत्थर, किसी में कंकड़, किसी में कोयला, तो किसी में सांप बिच्छू भरे हुए थे। ये सब देखकर उसने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगी, हे भगवान। ये सब देखकर अमावस्या दौड़ती हुई अपनी बहन के पास गई और अपनी बहन से कहती है, तुझे तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा, जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीियों के साथ मिलकर काम करती हूँ। तुमने कभी उनकी इज्जत नहीं की, इसलिए वो तुम्हें भला क्या देंगे। और इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी ठुकरा दिया, साथ ही माँ तुलसी को भी ठुकरा दिया।
इसीलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए हैं, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इसका रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं उन्हें अपने हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ किए हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं था और भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया, और तुम्हारे पास जो सब कुछ था वो भी खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।